तो दोस्तों, क्या आपका भी यूट्यूब सेटअप कुछ इस प्रकार से आपकी वीडियोस भी बोरिंग लगती हैं? तो आइए मेरे साथ, मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो बजट में बिल्कुल तगड़ा, मज़ेदार, चुम्मेश्वरी वाला सेटअप बना के दिखाता हूँ। तो लाइट्स ऑफ, प्लीज़ लाइट्स ऑफ कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने यूट्यूब सेटअप में कुछ इस प्रकार का लाइटिंग सेटअप या फिर कुछ का हो, तो इस प्रकार का सेटअप चाहिए, वो भी ज़ीरो बजट के अंदर, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो इस वीडियो को आगे देखते रहना, मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से लेकर मेरे पूरे लाइटिंग सेटअप और सारी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मैंने किस प्रकार से कौन-कौन सी चीज़ें करी हैं और मेरा खर्चा इसमें ना के बराबर आया है भाई, बिल्कुल भी खर्चा नहीं आया है। मुश्किल से मुश्किल वैसे खर्चा आया ही नहीं है, सारी चीज़ें जुगाड़ पे चली हुई है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है विकास और अब मैं आपको इसी तरीके से आगे भी हेल्प करता रहूँगा वीडियोज़ बनाने में मेरे साथ, और आप भी वीडियो बनाइए और ग्रो होइए मेरे साथ। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो को बिल्कुल ज़ीरो से शुरू तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं ज़ीरो से शुरू करूँगा तो मुझे ये वाली जो मेरी ट्यूबलाइट जल रही है वो बंद करना पड़ेगा, और बंद करके अगर वीडियो बनाऊँगा तो आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं। तो हम बिल्कुल अभी शुरू से शुरू कर रहे हैं, और अभी मेरे पास केवल एक ट्यूबलाइट जल रही है, और फिर मैं आपको अपनी पहले मेन लाइट दिखाता हूँ, और मेन लाइट दिखाने के बाद उसको चालू करेंगे, फिर आप आउटपुट देखना, फिर धीरे-धीरे करके सारी चीज़ों को समझाते जाऊँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ज़रा इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। मैं आपको मेरी मेन लाइट दिखाने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल ना के बराबर, इसमें एक भी रुपए का खर्चा नहीं आया है। मैंने खुद होममेड बनाई है, जो कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, बड़े-बड़े यूट्यूबर होते हैं, वो तो बहुत बड़ी-बड़ी गोडॉक्स वगैरह की क्या पता 50,000 या फिर कितने-कितने की आती है, उनका यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे पास तो बजट है ही नहीं है, और आई होप कि आपके पास भी नहीं होगा। तो मैंने बनाई है बिल्कुल ज़ीरो बजट लाइट, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो मैंने आगे लगाया है, यहाँ पर जो आप देख सकते हो, जो आगे यहाँ पे लगाया है, ये मैंने ये भी हैंडमेड ही बनाया है पेपर का, जिससे कि जो है चारों तरफ की जो लाइट है ना, वो स्पिल नहीं करती। जैसे ट्यूबलाइट जल रही है तो इसकी रोशनी चारों साइड फैल रही है, लेकिन अगर मैं इसका यूज़ करूँगा, जिसके आगे ब्लैक-ब्लैक आपको दिख रहा है, तो इससे ना इससे कि इसकी रोशनी ज़्यादा बाहर नहीं फैलेगी, केवल फ़ोकस बनाएगी, एक स्पॉटलाइट की तरह काम करेगा ये। और ये मैंने बनाई किस हिसाब से, जुगाड़ से आपको दिखा देता हूँ। ये एक पीछे से मैंने एक कार्डबोर्ड का गत्ता लिया हुआ है, ये रुमाल है, क्योंकि बटर पेपर के लिए भी पैसे ही चाहिए होते हैं, तो भाई जुगाड़ू काम है पूरा 100%। मैंने जितना हो सकता है मिनिमम कोई खर्चे का काम करा ही नहीं है। तो ये नॉर्मल सा रुमाल लगाया है। ये क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड होता है, जो कि फ्री में मिल जाता है अपन को बहुत ही आराम से, बहुत ही सस्ते में दुकान पे कार्डबोर्ड मिल जाता है। और उसके पीछे की साइड अगर देखा जाए तो एक सेल्फी स्टिक मैंने लगा रखी है। इसको अगर मैं खोल के आपको दिखाता हूँ तो अलग हो जाती है, जो कि मेरे को लगने लगा ज़रूरत हो। उसके पीछे एक लकड़ी है, लकड़ी पे मैंने कुछ सेटअप बना रखा है। सेल्फी स्टिक का मोबाइल टिकाने का होता है, इस पे मोबाइल कसता है, और इसको तार से इस तरीके से लकड़ी से इस पे करके मैंने इसको कस रखा है, जिससे कि मैं इसको इस तरीके से कहीं पर भी वहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर भी मुझे चाहिए। अब मैं इसको यूज़ ऐसे करता हूँ कि सेल्फी स्टिक ना ऐसे, ये सेल्फी स्टिक है, कितनी भी बड़ी कर सकते हैं अपन। जिस लाइट को बिल्कुल प्रोफेशनल लाइट का लुक दे दिया है। तो जो सेल्फी स्टिक है, मैंने ये भी नहीं खरीदी है, मैं आपको बताऊँ, मैंने जब मोबाइल खरीदा था तो दिवाली के टाइम पे खरीदा था, और उस टाइम पे मुझे सेल्फी स्टिक गिफ्ट के रूप में मिल गई थी। तो भाई वहाँ पे भी मैंने पूरा पैसे बचाए। तो सेल्फी स्टिक को एक लकड़ी है, इसमें टाइप से मैंने जुगाड़ करके कुछ कस दिया है इसको, और ये बॉक्स अलग से बनाया है, पीछे लकड़ी और इस सेल्फी स्टिक, तीनों को असेंबल किया है बहुत ही मतलब तार वार से ही किया है, कोई उसमें भी खर्चा नहीं है, नॉर्मल जो तार वगैरह आते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक ये सॉफ्ट बॉक्स टाइप बनाया है, जो कि आप यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत आराम से आपको कोई भी बता देगा कि सॉफ्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं डीआईवाई करके, और आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ये सॉफ्ट बॉक्स अलग बनाया है, और सेल्फ स्टिक मतलब ऑलरेडी रहती है। एक लकड़ी मैंने काटी है, लकड़ी को इसमें अरेंज कर दिया है, तीनों को असेंबल किया है, जिससे कि मेरे को एक इस प्रकार का लुक मिल पाए। इसको मैं कहीं पे भी ऐसे रखूँ तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मेरे को ऐसा दिखे बढ़िया, और ये इस प्रकार से। तो अब देखो, ये तो हमारा रेडी हुआ था, क्योंकि लाइट है, मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ एक मिनट, कि किस प्रकार से इसका आउटपुट आता है। ये देखो गाइस, ये हमारी लाइट हो चुकी है ऑन, बिल्कुल सॉफ्ट रोशनी है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं है। कि मेरा फोकस इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसका एक्सपोजर लॉक करके रखा है। ये देखो, इससे क्या है, रोशनी अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ ना, तो रोशनी इसकी केवल यहीं जाएगी, कैमरे के पास नहीं आ पाएगी, ये स्पॉट लाइट की तरह काम करेगा। ये देखो,
ये जो मैंने इसके आगे ब्लैक लगाया है ना, इसका ये फ़ायदा होता है। अगर मैं उसको हटा दूँ ना तो पूरी ट्यूबलाइट जैसे फैल रही है ना, उस तरीके से ट्यूबलाइट की तरह फैल जाएगी। अब इसका एक बार आउटपुट देखो ज़रा आप, तो देखो कितना बढ़िया आ रहा है। अभी नहीं आएगा क्योंकि मैंने कैमरे की सेटिंग कुछ और करके रखी है, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा एक्सपोज़र। बाकी अभी मैं आपको आउटपुट दिखाऊँगा बिल्कुल अरेंज करके। तो भाई ये हमारी है लाइट, बिल्कुल एक नंबर, सस्ते बिल्कुल जुगाड़ में एक नंबर काम होगा। क्योंकि भाई सबसे वीडियोज़ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है वो लाइटिंग का होता है, और लाइटिंग अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो भाई वीडियोज़ की क्वालिटी 100% खराब होगी। आप लाइटिंग को करो अपनी मर्ज़ी से यूज़, लेकिन ऐसा करो कि लाइटिंग 100% आपके यूज़ेज़ में होना चाहिए, आपके कंट्रोल में होना चाहिए, जैसे कि मेरे में। अगर मैं ब्लैक को निकाल लेता हूँ, मेरी लाइट अनकंट्रोल हो जाएगी, पूरे रूम में फैल जाएगी और सेम ट्यूबलाइट जैसा इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर मैं इसका यूज़ करूँगा तो ये मेरी बिल्कुल स्पॉट लाइट की तरह काम करेगी, जहाँ मैं फोकस डालूँगा वहीं पर ही करेगी। देखो यहाँ पर है, अब मैं इसका देखो फेस साइड में करता हूँ, बिल्कुल मेरे ऊपर रोशनी नहीं आएगी। ये देखो मैंने इसको उधर कर दिया है, अब ये कैमरे साइड जा रहा है ठीक है, लेकिन मेरे फेस पे रोशनी नहीं देगा ये देखो, ये मेरे फेस पे रोशनी नहीं देगा। अगर मैं इसको हटा दूँ ना यहीं पे, उसको हटाने के बाद फिर ये मेरे फेस पे रोशनी देने लगेगा, तो मेरे को कंट्रोल वाली लाइट चाहिए बिल्कुल 100%। इसलिए मैंने ब्लैक वाला हनीकॉम्ब पैटर्न बोलते हैं इसको, इसको भी पर मैंने जुगाड़ से ही बना रखा है। आप कहोगे तो बताऊंगा। ठीक है, ये है अपनी लाइट। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस लाइट को मैं प्लेस कैसे करता हूँ। प्लेस करने के लिए भी भाई अपन ने एक जुगाड़ बना रखी है, बहुत ही आराम से। मैंने क्या करा है, देखो ये ट्राईपॉड मैंने खरीदा है, 10-15 लाख का तो होगा, तो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। बहुत महंगा ट्राईपॉड है। ये देखो इसमें बिल्कुल सारे के सारे फीचर्स हैं जो कि एक सस्ते ट्राईपॉड में होते हैं, और ये महंगा ट्राईपॉड है, ठीक है। तो देखो मेरे पास ये पाइप पड़े हुए थे, मैंने पाइप से जुगाड़ करी है। 3 पाइप लिए, ऊपर एक ये इस प्रकार से बनाया है, एक पाइप था, इस पाइप को 3 जगह से काटा है और तीनों पाइपों को इस तीनों जगह पे डाल दिया है। डालने के बाद में मैंने कहा इसको तार से बांध दिया, जिससे कि ये ज़्यादा फैलेगा नहीं, समझ रहे हो। और सेम ही जुगाड़ मैंने कर रखा है अपने मोबाइल के लिए, जो कि सामने मेरे स्टैंड रखा हुआ है। मैं आपको चाहोगे तो वो भी दिखा दूंगा, बट ये वाला दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। मैंने इसको बांध रखा है तार से, ऊपर इस प्रकार से बना रखा है, एक नॉर्मल सा छोटा सा पाइप है, इतना बड़ा, इसमें खोल है। अब हम इसका यूज़ क्या करेंगे पता है, इसको रखेंगे ऐसे, मैं आपको दिखा पाऊंगा तो इसको ऐसे रखूंगा, एक स्टैंड बन गया मेरे पास, ठीक है। नॉर्मल सा, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। आपके पास नहीं है ना, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लकड़ी का यूज़ कर लेना भाई, पैसे खर्च मत करना, क्योंकि भाई जब अपन स्टार्टिंग करते हैं ना, पैसे नहीं होते, मैं समझ सकता हूँ, पैसे वैसे खर्च करने की जरूरत है भी नहीं है अपन को। आप पाइप ना हो लकड़ी का यूज़ करें, बेशक करें, लेकिन भाई बढ़िया हो जाएगा। देखो ऐसा है, सस्ते में काम करवा दूंगा तुम्हारा। और हमारे पास थी ये लाइट, जो कि भाई साहब ये भी फ्री की ही थी, इसमें भी हमने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा, केवल एक इन्वेस्टमेंट है, वो भी बल्ब का, वो भी मैंने अपने घर में से निकाल के लगाया है भाई, अलग से बिल्कुल कोई जुगाड़ वाला खरीदा वरीदा नहीं है, पैसे वैसे नहीं लगाए, है ही नहीं है तो कहाँ से लगाएंगे, ठीक है। तो भाई मैं इस लाइट को लगाऊंगा, जो ये मेरा भाई साहब महंगा वाले ट्राईपॉड है, इस पर लग गया ये। देखो तो मैं कितनी बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ। अभी हमने केवल लाइट लाइट की बात करी, और वीडियो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी हो गई होगी, और मेरे को लगता है कि आप पूरी देखी होगी नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन अगर देख लोगे तो मज़ा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है भाई। अगर देख लोगे तो तुम सीख जाओगे कि भाई आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है, ठीक है। और ये देखो मैं लगा रहा हूँ इसको, ठीक है, माइक लगा रखा है मैंने, तो थोड़ा दिक्कत ना हो जाए, बस खिंच ना जाए, मैं ये चाह रहा हूँ। तो भाई साहब ये देखो, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, काश विकास, काश थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, इसको इधर करते हैं। ये देखो भाई साहब, ये बन गया हमारा, ये बन गई भाई साहब अपनी 15 लाख की लाइट। कुछ नहीं है, ये प्लास्टिक है, ये सेल्फी स्टिक लग रही है, ये इसका वो है। और सेल्फी स्टिक में आपको अगर पता होगा तो मोबाइल वगैरह को जो आप एडजस्ट कर सकते हो, तो मैं इसको भी आपको दिखाऊं, इसको भी मैं ऐसे करके एडजस्ट कर सकता हूँ भाई साहब, किसी भी एक्सेस पे इसको रोक सकता हूँ और टाइट कर दूंगा, जैसे चाहूँगा वैसे इसको कर सकता हूँ। ये देखो कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसे फुल महंगी वाली वाइब है, लेकिन सस्ते में देख रहे हो तुम, जुगाड़ तो जुगाड़ है भाई, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, जैसे कि आपको पता है। मैं थोड़ा और पीछे जाऊँ, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी दिखे ये कलाकारी है क्या। ये देखो कुछ भी नहीं है भाई, बस ये 3 पाइप है, उसके ऊपर सेल्फी स्टिक है,
एक लकड़ी है, लकड़ी को मैंने ये सॉफ्ट बॉक्स गत्ते का है वो बांध रखा है। ये अपना रुमाल है भाई साहब, बटर पेपर भी क्योंकि पैसे का ही आता है। मेरी शक्ल नहीं दिख रही है, उसके लिए थोड़ा मैं माफी चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, आवाज आ रही चाहिए बस, आपको चीज देखनी चाहिए। थोड़ी महंगी बड़ी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये है वो रुमाल, ये ब्लैक वाला, ये भी मैंने गत्ता गत्ती से ही बनाया। अब इसको चालू करते हैं, दिखाएंगे मैजिक। ये लाइट चालू हो गई है भाई। अब आपको क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि मैंने लगाया इसमें ब्लैक वाली चीज, जब जिससे कि मेरी लाइट में, ये लाइट है मेरे कंट्रोल में रहेगी। ये देखो यहाँ पे रोशनी है प्रॉपर, आप देख सकते हो यहाँ पे रोशनी है प्रॉपर। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे और इसी लाइट को यूज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि मैंने जो मेरे रूम की ट्यूबलाइट जल रही थी वो कर दी है बंद, और अपनी जो जुगाड़ वाली लाइट थी, जो मैंने आपको जिसका ब्रेकडाउन पूरा बहुत ही तरीके से एलोबोरेट करके बताया था, वो वाली लाइट करिए चालू। अब इससे हो क्या रहा है कि लाइट सीधे मेरे फेस पे पड़ रही है, और आपको भाई अभी मैं कह रहा हूँ मजा आ गया होगा देख के कि क्या क्वालिटी आ रही है। इसके अलावा कोई लाइट वाइट एड करने की जरूरत है नहीं अगर आप वीडियो बनाओगे तो। लेकिन अभी हम थोड़ी सी और लाइटिंग बढ़ाएंगे, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो देखो सबसे कितना बढ़िया लुक आ रहा है, पूरा बैकग्राउंड ब्लैक है, फेस पे लाइट आ रही है, बढ़िया सिनेमैटिक लग रही है, मजा आ जाएगा। ऐसे ही अगर वीडियो बनाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो जो मैंने, देखो मैं बताऊं ना, जो मैं बोल रहा था ना स्पॉट लाइट वाला, आपको उस टाइम पे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब देखो मैंने लाइट चालू कर रखी है, लेकिन मेरे पीछे जो दीवार है वहां पे रोशनी नहीं जा रही है, और मेरा फेस पे आ रही है पूरी 100% रोशनी। तो ये होता है जो मैंने लगाया है ना साइड में, उसको ग्रिड बोलते हैं भाई। वो भी महंगी आती है, बट अपन जुगाड़ू आदमी है, अपन ने फ्री में काम करा है। नॉर्मल सा शीट लिया, उसको काटा है, जोड़ा है, फेविकोल लगाया है, रस्सी से बांध दिया है। चिपकाने विपकाने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि बल्ब निकालना पड़ता है डेली, और डेली लगाना पड़ता है। ठीक है, वीडियो देखोगे, मैं कह रहा हूँ भाई तुम्हारा सेटअप यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा जुगाड़ कर करके, खर्चा बिल्कुल नहीं आने वाला है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो अभी मेरी वीडियो में सिनेमैटिक काफी ठीक ठाक सी लुक आ रही है, लेकिन मेरे फेस पे रोशनी आ रही है, बट मेरा बैकग्राउंड डार्क है। मैं चाहता हूँ जैसे मैं भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में एक ट्यूबलाइट और पड़ी है, उसका भी अगर यूज कर लूँ ना, मजा आ जाएगा भाई। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब दूसरी बार हम दूसरी लाइट लेके आए हैं, जिसका कहते हैं ये भाई साहब एक ट्यूबलाइट है मेरे पास नॉर्मल सी। ये ट्यूबलाइट भी भाई मैंने खरीदी नहीं है, पैसे से नहीं खरीदे, दिवाली का टाइम था, दिवाली के टाइम पे जो अपन लाइट्स वगैरह खरीदते हैं, तो उसी में मेरा जुगाड़ हो गया था। खर्चा ऐसे में भी मैंने नहीं किया, ये भी घर की है। बट ये इसका कलर है वॉर्म वाइट, लेकिन अगर आप चाहो तो वाइट कलर की भी ले सकते हो। और वाइट कलर की लोगे तो उसमें क्या दिमाग लगाओगे, वाइट कलर की लेना और स्टेशनरी पे जाना, उससे बोलना भैया मेरे को जेल वाली जेल दे दो, कलर जेल करके पेपर पेपर या पॉलीथीन आती है, इतनी बड़ी शीट आती है थोड़ी लंबी सी, उसको जेल बोलते हैं, कलर जेल या ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो बहुत सारे कलर की मिल जाती है, रेड कलर, ब्लू कलर और येलो कलर भी मिल जाती है। तो अब वो लाया ना कहीं से खरीद के स्टेशनरी वगैरह से, और अपनी ट्यूबलाइट के ऊपर लगाना। कैसे लगाना है, इसके ऊपर पहले सिंगल लेयर मारना, सिंगल लेयर लगाना, फिर चला के देखना। अगर आपको रोशनी कम लगे या उसका इफेक्ट कम लगे तो आप डबल लेयर कर देना, और कम लगे ट्रिपल कर देना भाई। रेड लाओगे रेड लाइट बन जाएगी वाइट वाली, अगर ब्लू लाओगे ब्लू बन जाएगी। आपको अलग से पैसे खर्चे नहीं करने, घर में है उसी में संतुष्ट होना है। और वो मुश्किल से 10 रुपए की भाई 3-4 दे देगा, आपको ज्यादा ही दे देगा। आपको जितने कलर थी ना सब आएंगे 10-20 रुपए में, कोई खर्चा नहीं है उसमें भी। ठीक है, तो अब भाई मेरे पास ये वॉर्म वाइट है, इसको जला के दिखाता हूँ आपको। एक सेकंड जरा मुझे टाइम दीजिए। हाँ हाँ, मजा आ गया भाई, कुछ तो दिख रहा है मुझे। चुम्मेश्वरी, ये देखिए भाई, ये अपने पास वॉर्म वाइट ट्यूबलाइट। अभी इसका भाई पूरा में फैल रहा है रोशनी, वही हो रहा है जैसा वहां हो रहा था। इसको भी हम करेंगे कंट्रोल, इसको मैं रखने वाला हूँ अपने बैक लाइट में, फिर देखना जरा इफेक्ट क्या आता है। इसको अभी करेंगे बंद। ओह माय गॉड, अंधेरा हो गया, पूरी लाइट बंद हो गई। अब क्या कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो करंट वरेंट ना लग जाए भाई। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने सिर्फ एक सॉफ्ट बॉक्स जिसको कह सकते हैं वो ऐड किया है। हमारे फ्रेम में नहीं है, हालांकि फ्रेम से बाहर है, लेकिन एक मैंने लाइट यहाँ पे लगा रखी है, और दूसरी लाइट मैंने एक पीछे की तरफ ट्यूब लाइट लगा रखी है, जिसका कलर है वार्म वाइट। आप चाहे तो यहाँ पे व्हाइट लाइट भी लगा सकते हो, ताकि पीछे से लाइट आएगी। तो देखिए अब यहाँ पे कितना बढ़िया इफेक्ट लग रहा है। मेरे हिसाब से इससे बढ़िया वीडियो, वो भी 0 बजट के अंदर, इस टाइप का सेटअप बहुत मुश्किल है कि बन जाए। देखो अब यहाँ पे अब क्या क्या चीजें
हो रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पीछे बैक लाइट है, यहाँ से सामने से एक लाइट आ रही है। अगर आप देखोगे तो मेरे एक इस साइड यहाँ पे देखो एक हल्की सी लाइनिंग आ रही है। इसको कहा जाता है, कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, कौन सी लाइट बोलते हैं, मुझे की लाइट, इसको की लाइट बोलते हैं, इसको बैक लाइट बोलते हैं, और इसको भी कोई सी लाइट बोलते हैं, जो कि साइड में आपको देखो कितना बढ़िया इफेक्ट सा दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पे दिमाग लगाया कि मेरे इस साइड में एक दीवार है, इस साइड जो है दीवार है, तो जो इस ट्यूब लाइट की रोशनी है दीवार से टकरा के मेरे इस साइड पड़ेगी, जिससे कि मेरा एक और जो इस साइड से जो ये वाली लाइन बन रही है ना, इसका खर्चा भी बच गया है भाई। दीवार से बाउंस होगी लाइट और वहां से बाउंस होकर मेरे इस साइड पे पड़ेगी, चेहरे पे आप देख सकते हो पड़ रही होगी। इसके लिए भी लोग अलग से लाइट लगा दे, बट भाई अपने पास दिमाग है, अपन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली मैंने इस सेटअप में केवल 2 लाइट्स का यूज किया है और आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है। स्टार्टिंग में मैंने जब आपको दिखाया था सिर्फ ट्यूबलाइट से दिखाया था, तो आप देख सकते थे उस टाइम पे कितनी पुअर क्वालिटी थी वीडियो की, और अभी हमने सिर्फ 2 लाइट्स को एड किया है, मात्र 2 लाइट। एक यहाँ पर करी है जिसको सॉफ्ट बॉक्स बोल लो, या फिर जो मैंने होममेड आपको बताया था बनाना वो करिए, और एक पीछे ट्यूबलाइट करिए। आप इस ट्यूबलाइट की जगह पर इसको यूज भी नहीं करोगे तो भी अच्छा लगेगा, बट अगर आपके पास है तो लेकर आना। उसके ऊपर वो जेल वाला पेपर जो मैंने पहले बताया था, पॉलीथीन आती है एक पेपर टाइप की बन्नी आती है, उसको लगाने टेप वेप से चिपका देना बढ़िया, जोन सा कलर वो सोचोगे, जोन सा बोलोगे वो कलर बन जाएगा, मस्त मजा आ जाएगा। और उसी के बाद में तीसरी लाइट होती है, इसको बोलते हैं यार रिम लाइट बोलते हैं, आ गया यार, इसको बोलते हैं रिम लाइट, जो कि दिखती नहीं है बट उधर साइड से कहीं से आती है रोशनी। तो मैंने यहाँ पर दिमाग लगाया है, मेरे बाजू में दीवार है, रोशनी यहाँ से दीवार पे बाउंस हो रही है, बाउंस होकर मेरे यहाँ पे पड़ेगी, काफी बढ़िया मेरा मेरा और बैकग्राउंड का सेपरेशन बढ़िया दिख रहा है। बैकग्राउंड भी जहाँ तक मुझे लग रहा है ब्लर हो रहा होगा, हालांकि मेरे पास कैमरा नहीं है, बिल्कुल एक बेसिक से मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, आपको वो भी देखना है। एक सेकेंड रुको, मैं आपको दिखा दूंगा, कैसे दिखाऊंगा बट मैं कोशिश कर सकता हूँ आपको दिखाने की। अगर आप देख पाओ तो इसमें तो कुछ दिखेगा क्या, ये मेरे पास लैपटॉप है और शायद हो सकता है इसमें आपको कुछ दिख रहा हो, मुझे भी नहीं पता इसमें क्या दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है मिरर की तरह काम करेगा, बट मुझे नहीं पता करेगा नहीं भी करेगा। तो भाई लैपटॉप में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखा जाए तो मैं इसमें अपनी जो वीडियो है ना जो चल रही है वो देख, इसमें मेरे को आउटपुट दिख रहा है, ठीक है, इसमें मेरे को ये देखिए यार क्या करूँ, ये देखो इसमें मेरे को आउटपुट दिख रहा है, जो मैं बना रहा हूँ वो दिख रहा है। आप लोग कहोगे भाई तेरे पास तो लैपटॉप है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम कैसे आउटपुट देखेंगे, तो भाई कुछ नहीं है यार, एक मोबाइल है जिससे आपकी वीडियो बनेगी, और एक और मोबाइल यूज़ कर लेना अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है। एक और मोबाइल यूज़ करना, उसमें कुछ नहीं करना है, आपको ईमेल खोलना है, वहाँ पर जाके आप गूगल मीट से अपनी गर्लफ्रेंड से बात तो करते ही होंगे, तो बस वही मेथड यूज करना है, आपको वीडियो कॉल करना है, मीट गूगल मीट करना है, उसको ओके करना है, और वहाँ पर जाने के बाद आपको करना है स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ऑन। अगर आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी तो जो आप इस मोबाइल में देखोगे वही आप, जो आपका एक मोबाइल में स्क्रीन रहेगी वही दूसरे में दिखेगी। तो एक में कैमरा ओपन करके वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, दूसरे में उसका आउटपुट जैसे मैंने लैपटॉप रखा है वैसे रख सकते हो। तो भाई देखो जुगाड़ है, सारी चीज़ों की जुगाड़ है, बस थोड़ा आपको यूज टू होना। बाकी अगर आप मुझे बताओगे तो मैं आपको हर एक चीज़, लाइटिंग नॉलेज वगैरह, वीडियो की कलर ग्रेडिंग, थंबनेल वंबनेल, बहुत सारी चीज़ें होती है, हम आगे देखते रहेंगे वीडियो में, आप भी देखते रहोगे। मैंने भाई देखो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, बिल्कुल जो नॉर्मल होता है, जो प्योर भाषा होती है, जो फ्लो होता है उसमें बना डाली है वीडियो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और भाई इसी टाइप के आगे ट्यूटोरियल बोलो या वीडियोस बोलो या फिर जो भी मतलब आपको काम करेगी यूट्यूब पर आगे ग्रोथ करने में, तो हम लाते रहेंगे। बाकी सपोर्ट ऐसे ही बना के रखना। और भाई देखो अब आप कहोगे आपके पास माइक भी है, भाई माइक वाइक नहीं है ये, आप कुछ नहीं करना, शांत माहौल ढूंढ लेना और उस टाइम पर रिकॉर्ड करना, आपकी वीडियो आपकी ऑडियो भी एक नंबर आएगी। मैंने आपको वीडियो का बता दिया, और आगे वीडियो आती रहेंगी तो मैं ऑडियो का भी बताऊंगा आपको, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है भाई इसमें। अभी तो मैंने आपको केवल सेटअप बताया, वो भी मोबाइल का, वो भी ये जो जिस मोबाइल से शूट कर रहा हूँ ना, 13-14-15 हज़ार का मोबाइल है, ज़्यादा महंगा नहीं है, Realme 8 इसका नाम है। तो भाई आपको ना आईफोन लेना है, ना कोई दूसरा मोबाइल लेना है, ना एक कैमरा लेना है, आपका काम हो जाएगा। जो आपके पास मोबाइल है, जो आपके पास करंट में है ना भाई, उससे ही चलो। देखो कितनी बढ़िया क्वालिटी आ रही है, मुझे तो सच बताऊँ तो बढ़िया लग रही है भाई, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और हालांकि मेरा इन्वेस्टमेंट भी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट मेरा इसमें 0 रुपये इन्वेस्टमेंट है।
सारी चीज़ें जुगाड़ से चल रही है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है? तो अगली वीडियो में मिलेंगे, और अगर आपको कुछ स्पेसिफ़िक चाहिए हो तो उसके लिए आप चाहो तो मुझे में कमेंट कर देना, बाकी बहुत लंबी वीडियो हो गई है। धन्यवाद।